क्या किसी को किसी लफ्ज़ से इतनी भी नफ़रत हो सकती है कि इसी लफ्ज़ के चलते वो 10-10 औरतों का खून कर दे? सुनने में ये बात अटपटी ज़रूर लगेगी, लेकिन इसमें हकीकत भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। आपने कई फिल्में ऐसी देखी होंगी जिसमें किसी किरदार को औरत नाम के लफ्ज़ से नफ़रत होती है, जिसके चलते वो किरदार औरतों को किसी न किसी तरह से मार देता है और फिर आखिर में कानून के शिकंजे में फंस जाता है। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में, जहां पर लगातार एक के बाद एक 10 महिलाओं के कत्ल के मामले सामने आए। पुलिस बड़ी परेशान थी कि आखिर ये कौन है जो लगातार औरतों की हत्या कर रहा है और इसको औरतों से ऐसी क्या दुश्मनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही अपना निशाना बनाता है। बरेली में 14 महीनों के अंदर 10 औरतों की लाशें मिली थीं, जिनकी हत्याएं एक ही पैटर्न पर की गई थी। यानी उन महिलाओं को मारने का जो तरीका था वो बिल्कुल सेम था, जिसमें पुलिस भी चकराई हुई थी कि आखिर ये कौन सा सीरियल किलर पैदा हो गया है जिसने इतनी महिलाओं को एक ही तरीके से मारा है। पुलिस के ऊपर बड़े स्तर से भी इन हत्याओं के खुलासे का प्रेशर था। बरेली पुलिस बहुत ही अंडर प्रेशर काम कर रही थी, लेकिन कातिल उनके हत्थे नहीं चढ़ पा रहा था। पुलिस बड़ी परेशान थी कि आखिर ये कैसा एक्सपर्ट आदमी है जो कत्ल करने के बाद किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं छोड़ता। पुलिस ने यह बात भी नोट की कि जिन औरतों को मारा गया था वो सभी मर्डर 20 किलोमीटर के 25 किलोमीटर के बीच में ही किए गए थे। बरेली के शाही और शीशगढ़ इलाके में 1 जुलाई 2023 से लगातार औरतों की हत्याओं का ग्राफ अचानक बढ़ जाने से पुलिस की पेशानी पर बल पड़ गए थे। कातिल इतना तेज था कि वो सुनसान इलाकों में ही औरतों को अपना निशाना बनाता था और इन सभी हत्याओं में उसके मारने का तरीका ये था कि वो औरत की गर्दन पर साड़ी या चुन्नी की गांठ बाईं तरफ से लगाता था, जिससे औरतों की मौत हो जाती थी। पुलिस ने इस पैटर्न पर काम करना शुरू किया और जल्द ही उसे कातिल का स्केच बनाने में कामयाबी हासिल हो गई। पुलिस अभी भी कातिल से बहुत दूर थी, लेकिन पुलिस ने मुखबिरों का जाल चारों तरफ बिछा दिया था। पुलिस पर दबिश बढ़ी तो पुलिस ने पूरी शिद्दत के साथ इन वारदातों पर काम करना शुरू कर दिया। पुलिस की कई टीमें कातिल का पता लगाने में जुट गईं। इसके लिए पुलिस ने इन इलाकों में लगे लगभग 1500 सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। 25 किलोमीटर के दायरे में पुलिस की टीमों की गश्त बढ़ा दी गई। पुलिस को किसी भी हाल में कातिल की तलाश थी। पुलिस इस बिंदु पर भी काम कर रही थी कि जितनी भी महिलाओं का मर्डर हुआ वो शाम के वक्त हुआ था, जब वो अपने खेतों पर से वापस आ रही थी। मर्डर करने के बाद आरोपी महिला की लाश को वहीं पर छोड़कर भाग जाता था। उसके कत्ल करने की जगह भी अलग अलग होने की वजह से पुलिस की सिरदर्दी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। कातिल इतना चालाक था कि वो एक हत्या करता था तो चारों ओर शोर मच जाता था, जिसके बाद वो कुछ महीनों बिल्कुल शांत रहता था और फिर से किसी भी महिला की हत्या कर देता था। पुलिस की 22 टीमें, जिनमें लगभग 100 पुलिस वाले शामिल थे, इस केस के खुलासे में लगाई गईं। अब पुलिस का पूरा ध्यान इस पेशेवर हत्यारे की तरफ था, जो बड़ी ही बेरहमी के साथ औरतों का कत्ल करता जा रहा था। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 1.5 लाख मोबाइल फोन्स के डंप डेटा की जांच की और इस बार पुलिस को कामयाबी हासिल हो ही गई। पुलिस ने कुलदीप नाम के एक शख्स को पकड़ा है और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 6 महिलाओं की हत्या में अपना हाथ होना कबूल कर लिया है। कुलदीप ने बताया कि उसका टारगेट सिर्फ औरतें ही होती थीं। अब बड़ा सवाल यह था कि जो कातिल इतने दिनों से पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, उसको पुलिस ने अचानक कैसे पकड़ लिया। एसपी ने बताया कि जो आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम कुलदीप है और ये नवाबगंज का रहने वाला है। उसके जहन में महिलाओं के लिए काफ़ी नफरत भरी हुई थी और वो सिर्फ 45 साल से 65 साल की महिलाओं को ही अपना निशाना बनाता था। कुलदीप ने बताया कि उसके पिता बाबूराम ने उसकी मां के जिंदा रहते ही एक और शादी कर ली और उसके कहने पर उसकी सगी मां से मारपीट करते थे और उसके ही कहने पर उसको भी पीटा जाता था। इसका बुरा असर उसके मन पर पड़ने लगा और वो औरतों से नफरत करने लगा। कुछ वक्त बाद कुलदीप की मां ने कुलदीप की शादी कर दी, लेकिन औरतों से सख्त नफरत होने के चलते वो अपनी बीवी को भी नहीं रख पाया और उसने उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी, जिससे वो भी उसे छोड़कर चली गई।
इसी मानसिक बीमारी के चलते कुलदीप नशा करने लगा और नशे का आदी हो गया। कुलदीप ऐसी औरतों की तलाश करने लगा जो अकेली आती या जाती हों और उसको अपना ठिकाना मिला खेत खलियान। यहाँ पर अक्सर महिलाएं खेतों से अकेले ही आना जाना करती हैं। इसी का फायदा उठाकर वो महिलाओं को पकड़ता था और उनसे संबंध बनाने की कोशिश करता था। विरोध करने पर वो उन्हें मार देता था। कुलदीप के बारे में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो अपनी 2 बहनों या फिर रिश्तेदारों के घर पर खाना खा लेता था और खाना खाने के बाद फिर से शिकार की तलाश में निकल जाता था। पुलिस ने दावा किया है कि नशे का आदी कुलदीप ही इन सब हत्याओं का जिम्मेदार है। जिन 10 महिलाओं की हत्याएं हुई हैं उनमें से कुलदीप ने 6 हत्याएं किया जाना कबूल कर लिया है। तो ये थी आज की एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसने दिमाग पर अपने घर के गंदे माहौल का असर पड़ा और इसी के चलते वो नशे की दुनिया में समाता चला गया और फिर नशे की लत ने उसे इतने बड़े क्राइम करने पर मजबूर कर दिया। किसी ने सही कहा है कि घर की तरबियत ही बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने में उसकी मदद करती है। आप भी अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, उन्हें एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या अधिकारी बनाने से पहले एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कीजिए ताकि समाज को सही राह पर ले जाया जा सके। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।